नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर शलार और आप सभी का स्वागत है आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इंजीनियरिंग M3 में फूरियर ट्रांसफॉर्म के ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले आप सभी से नम्र निवेदन है कि चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, ये प्रॉब्लम दिया है आपको और यहाँ पे आपको फाइंड करना है फूरियर कोसाइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन। फूरियर कोसाइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे दिया हुआ एफ ऑफ एक्स का ये वैल्यू एक्स स्क्वायर और आपको लिमिट्स दिए हुए 0 to a और आपको यहाँ पे दिया हुआ स्टूडेंट 0 और यहाँ पे दिया है लिमिट एक्स इज ग्रेटर देन a। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको इस प्रॉब्लम में सबसे पहले आपको फूरियर कोसाइन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फूरियर कोसाइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन का। तो देखिए, आपको स्टेप वन में फूरियर फूरियर कोसाइन फूरियर कोसाइन इंटीग्रल इंटीग्रल ध्यान से देखिए, फूरियर कोसाइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ये फॉर्मूला होता है फूरियर कोसाइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन का, राइट। तो इसे हम डिनोट करते हैं स्टूडेंट एफ सी ऑफ लैम्डा। ये होता है आपका फूरियर कोसाइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखूंगा मैं जीरो टू इंफिनिटी एफ ऑफ यू। यहाँ पे आपको लिखना है स्टूडेंट कॉस लैम्डा यू डी यू। सो ये होता है स्टूडेंट आपका फूरियर कोसाइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला एफ सी ऑफ लैम्डा। ये होता है आपका फूरियर कोसाइन एफ सी ऑफ लैम्डा इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इंफिनिटी एफ ऑफ यू इंटू कॉस लैम्डा यू डी यू। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब आपको देखिए स्टूडेंट, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर। क्या दिया हुआ है आपको वैल्यू? यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया हुआ है स्टूडेंट एफ ऑफ एक्स का, राइट। तो देखिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया है आपको एक्स स्क्वायर। ओके, जीरो नहीं कंसिडर करना है, सिर्फ एक्स स्क्वायर वैल्यू, जीरो आपको नहीं लेना है, सिर्फ एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेना है आपको एफ ऑफ एक्स की, जीरो कंसिडर नहीं करते। तो एफ ऑफ एक्स से दिया है आपको एक्स स्क्वायर, मगर यहाँ पे क्या है स्टूडेंट एफ ऑफ यू। तो आपको एफ ऑफ यू मीन्स एक्स की जगह यू लेना है और एक्स की जगह आपको लेना है स्टूडेंट यू स्क्वायर, राइट। और आपको लिमिट क्या देने हैं स्टूडेंट? जीरो टू ए। लिमिट क्या देना है आपको? यहाँ पे देखिए, जीरो टू ए लिमिट दिया हुआ है एक्स स्क्वायर के लिए। तो देखिए यहाँ पे एफ सी ऑफ लैम्डा इज इक्वल्स टू, लिमिट लूंगा मैं इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू ए। तो यहाँ पे लूंगा मैं जीरो टू ए एफ ऑफ यू की जगह मैं लूंगा यू स्क्वायर इंटू कॉस लैम्डा यू और यहाँ पे डी यू। ओके, एफ ऑफ यू की जगह यू स्क्वायर और एक कॉस लैम्डा यू और यहाँ पे डी यू। अब आप देखिए स्टूडेंट, इंटीग्रेशन ऑफ यू स्क्वायर की एक टर्म है और कॉस लैम्डा यू की दूसरी टर्म है। तो यहाँ पे मैं यू स्क्वायर की टर्म को यू एज्यूम करूंगा और कॉस लैम्डा यू की टर्म को मैं वी एज्यूम करूंगा, राइट। तो इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू वी रूल अप्लाई करूंगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे आपको कौन सा रूल अप्लाई करना है? u इंटू वी का, एडवांस्ड u इंटू वी का रूल अप्लाई करना है। क्योंकि इंटीग्रेशन में जब भी दो टर्म्स होगी, दो अलग अलग टर्म्स होगी, एक यू स्क्वेयर है इंटू एक कॉस लैम्डा यू है, तो दो अलग अलग टर्म होगी और बीच में इंटू होगा, तो आपको अप्लाई करना होता है इंटीग्रेशन का एडवांस्ड u इंटू वी रूल। तो देखिए कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे एफ सी ऑफ लैम्डा एज इट इज, ओके, और यहाँ पे आपको ब्रैकेट देना है। सो यू की टर्म ये आपको मेंशन नहीं करना है एग्जाम में, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे यू और इसे वी की टर्म मेंशन कर रहा हूँ। तो देखिए, जो यू की टर्म है आपकी मीन्स यू स्क्वायर की टर्म है, वो आपको एज इट इज लिखना है यू की टर्म इनटू, और जो वी की टर्म है कॉस लैम्डा यू, इसका आपको लेना है स्टूडेंट इंटीग्रेशन, राइट। कॉस लैम्डा यू का जो सेकंड टर्म है इसका इंटीग्रेशन। तो कॉस लैम्डा यू का इंटीग्रेशन स्टूडेंट ध्यान से देखे, कॉस लैम्डा यू का इंटीग्रेशन स्टूडेंट साइन लैम्डा यू, राइट। कॉस लैम्डा यू का इंटीग्रेशन साइन, कॉस का इंटीग्रेशन साइन लैम्डा यू। और आपको अपॉन पे टर्म लेनी होती है स्टूडेंट, अपॉन पे। तो अपॉन पे कौन सी टर्म आएगी देखिए, वो डिपेंड करता है स्टूडेंट आपका
डी के बाद कौन सी टर्म है उसके ऊपर, राइट। तो डी के बाद कौन सी टर्म है स्टूडेंट, यू की टर्म है। तो कॉस के बाद लैम्डा यू, ये दो टर्म्स है, तो इसमें से जो यू की टर्म होगी उसे छोड़ के कौन सी टर्म बचते हैं, लैम्डा, वो आपको लेनी है अपॉन पे। तो कॉस लैम्डा यू का इंटीग्रेशन होगा साइन लैम्डा यू अपॉन डी के पास कौन सी टर्म है, यू की, तो लैम्डा यू में से यू आपको नहीं लिखना है, यू छोड़ के आपको जो टर्म बचेगी लैम्डा वो आपको अपॉन पे लिखना है, राइट। देन आपको लिखना होता है माइनस, यू इंटू वी रूल में आपको क्या लिखना होता है, माइनस। अब आपको इस यू स्क्वेयर का डेरिवेटिव लेना है, ये जो पहली टर्म है ना इसका डेरिवेटिव, यू स्क्वेयर का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट टू यू, यू स्क्वेयर का डेरिवेटिव होता है टू यू। एंड देन ये जो सेकंड ब्रैकेट है, यहाँ पे जो ब्रैकेट है इसका आपको फिर से यहाँ पे इंटीग्रेशन, तो इसका फिर से आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस लैम्डा यू एज इट इज, और अपॉन पे साइन के बाद कौन सी टर्म है, लैम्डा और यू, तो यू छोड़ के आपको लिखना है अपॉन पे लैम्डा, राइट, लिख दिया आपने लैम्डा। और ये लैम्डा तो आपने लिख दिया, और पहले का लैम्डा, ये भी लैम्डा कंसीडर करना होता है, पहले का लैम्डा। सो ये लैम्डा आया है और पहले का लैम्डा, सो लैम्डा इंटू लैम्डा कितना हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर, ये ब्रैकेट कंप्लीट। फिर से आपने माइनस लिया, अब आपको लिखना है प्लस, राइट। अब आपको माइनस के बाद लिखना होता है प्लस, और यहाँ पे टू यू का डेरिवेटिव, सो टू यू का, अब आपको देखिए अब इसका डेरिवेटिव ले, तो टू यू का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट टू, टू यू का डेरिवेटिव होता है आपका टू, और देन ब्रैकेट में फिर से आपको इस जो सेकंड ब्रैकेट है इसका इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन लैम्डा यू, और कॉस के बाद कौन सी टर्म है, लैम्डा यू, तो यू छोड़ के आपको लिखना है लैम्डा अपॉन पे, राइट, अपॉन पे, और पहले का लैम्डा स्क्वायर, ये लैम्डा और पहले का लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा लैम्डा क्यूब, ब्रैकेट कंप्लीट, राइट। अब मैं आगे क्यों नहीं लिखूंगा स्टूडेंट, आगे मैं क्यों नहीं लिखूंगा टर्म्स, क्योंकि यहाँ पे बचता है टू, और टू का डेरिवेटिव होता है जीरो, कांस्टेंट है ना टू, तो टू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आगे जाके जीरो। तो आपको सिर्फ यहाँ तक कि u इंटू वी रूल लिखना है, यहाँ तक ही, क्यों यहाँ तक ही, क्योंकि पहला नंबर है आपका टू का, और टू एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आगे जाके क्या होगा स्टूडेंट, जीरो, इसीलिए आपको यहाँ तक ही टर्म्स लिखना है। और जो लिमिट है आपका जीरो टू ए, तो आपको लिख देना है यहाँ पे जीरो टू ए, राइट स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट्स, जीरो टू ए, ओके। अब मैं लिमिट्स पुट करूंगा, अपर लिमिट पुट करूंगा मैं, अब मैं अपर लिमिट पुट करूंगा ए, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो ये जो लिमिट्स है ये पुट करूंगा मैं यू की जगह, क्यों यू की जगह, क्योंकि डी के बाद कौन सी टर्म है, डी के बाद है यू की टर्म, तो आपको यू की टर्म की ही जगह, यू की टर्म जहां जहां होगी वहां वहां आपको ए पुट करना है, क्या पुट करना है, ए। तो देखिए यहाँ पे यू है, तो यू की जगह आपको पुट करना है अपर लिमिट ए, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर, देन यहाँ पे देखिए साइन लैम्डा, यू की जगह ए पुट करना है अपॉन लैम्डा, देन यहाँ पे माइनस, फिर से यू की जगह पुट करना ए, तो ये देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस, और ये देखिए यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो देखिए यहाँ पे ये टू, और यू की जगह पुट करना है आपको ए, देन ब्रैकेट कॉस लैम्डा यू, तो आपको कॉस और लैम्डा, यू की जगह पुट करना है आपको ए, कॉस लैम्डा ए अपॉन यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर, ब्रैकेट कंप्लीट, राइट, देन प्लस यहाँ पे टू, और फिर से यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, माइनस साइन लैम्डा, यू की जगह मुझे पुट करना है ए, और अपॉन पे मैं लूंगा लैम्डा क्यूब, अपॉन पे क्या लूंगा स्टूडेंट में, लैम्डा क्यूब, ब्रैकेट कंप्लीट, और ये ब्रैकेट कंप्लीट। अब मैं जीरो लिमिट पुट करूंगा, अब आप ध्यान से देखिए जीरो लिमिट, ओके, देखिए यू की जगह अगर मैंने जीरो लिमिट पुट कर दिया, तो जीरो का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो, और जीरो इंटू ये ब्रैकेट, जीरो इंटू ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा, जीरो इंटू ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जीरो, राइट। सिमिलरली माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, फिर से मैंने अगर यहाँ पे u की जगह
जीरो पुट किया, ये यू की जगह जीरो पुट किया, तो देखिए 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, और 0 इंटू ये ब्रैकेट, 0 इंटू ये ब्रैकेट फिर से क्या हो जाएगा 0। देन आगे साइन है, और मैंने पहले ही बोला अगर साइन की टर्म होगी तो जीरो पुट करने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे भी साइन की टर्म है, यहाँ पे भी साइन की टर्म है, तो सिंपल है, जा जा साइन की टर्म है वाह वाह जीरो पुट करना ही नहीं है। ये भी एक ट्रिक है, ध्यान से देखिए, ए मैंने पुट कर दिया सभी जगह, कंफ्यूज मत होइए, ए मैंने पुट कर दिया यू की जगह सभी जगह, राइट। अब जीरो की बात, जीरो की टर्म जहाँ पे साइन होगा, अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जहाँ पे साइन की टर्म होगी, देखिए यहाँ पे साइन की टर्म है, यहाँ पे साइन की टर्म है, पूरी की पूरी किसकी टर्म है साइन की, तो यहाँ पे अगर साइन की टर्म है तो आपको जीरो पुट करने की जरूरत नहीं है, आंसर डायरेक्टली माइनस करके लोअर लिमिट पुट करते हैं ना, तो यहाँ पे साइन की टर्म है तो साइन की टर्म जहाँ पे होगी वहां जीरो पुट मत करिए, डायरेक्टली लिख दीजिए जीरो। ओके, डायरेक्टली। देन यहाँ पे क्या है माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, राइट। देन यहाँ पे अगर मैंने जीरो पुट किया यू की जगह जीरो पुट किया, तो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 जीरो, और जीरो इंटू ये पूरा का पूरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा जीरो, राइट। जीरो अगर यू की जगह पुट किया तो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा जीरो, और जीरो इंटू ये ब्रैकेट हो जाएगा जीरो। देन नेक्स्ट फिर से साइन की टर्म है, ये पूरी की पूरी किसकी टर्म है साइन की, तो साइन की टर्म अगर होगी तो हम जीरो पुट करते हैं क्या, नहीं, डायरेक्टली क्या लिखते हैं जीरो, तो सभी की सभी वैल्यू क्या आई, सभी की सभी वैल्यू जीरो, तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, देखिए फाइनल आंसर एफ सी ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू फाइनल आंसर ए स्क्वेयर, और अपॉन पे ये लैम्डा में लिख देता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा साइन लैम्डा ए, देन नेक्स्ट प्लस 2a अपॉन लैम्डा स्क्वायर, ये जो 2a है और अपॉन पे क्या है 2a अपॉन लैम्डा स्क्वायर लिख दिया, आगे क्या है कॉस लैम्डा ए, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉस लैम्डा ए। देन नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट देखिए, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे टू अपॉन, अपॉन पे क्या है यहाँ पे अपॉन पे लैम्डा क्यूब, और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट माइनस प्लस तो हो गया माइनस, तो यहाँ पे बचता है साइन लैम्डा ए, तो यहाँ पे बचेगा साइन लैम्डा ए। सो देखिए स्टूडेंट ये एफसी ऑफ लैम्डा का आंसर आ गया स्टूडेंट, बट हमें यहाँ पे कहा है स्टूडेंट की फाइंड द फूरियर कोसाइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन फॉर द फंक्शन। इसका मतलब है स्टूडेंट कि आपको आगे जाके पहले तो आपने फूरियर कोसाइन का फॉर्मूला लिख लिया, अब आपको आगे जाके स्टूडेंट देखिए फिर से यहाँ पे बाय फूरियर, यहाँ पे देखिए फिर से आपको बाय फूरियर कोसाइन इंटीग्रल इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन राइट, तो देखिए यहाँ पे इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन बाय इनवर्स बाय इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। देखिए सो फूरियर ट्रांसफॉर्म में आपको क्वेश्चन पहचानते आना चाहिए और सॉल्यूशन क्या लिखना है वो भी लिखते आना चाहिए। जब भी आपको फूरियर कोसाइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन करके, फूरियर कोसाइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन फॉर द फंक्शन करके, मीन्स फूरियर कोसाइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन, ऐसा अगर प्रॉब्लम में होगा तब आपको पहली बार फूरियर कोसाइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन करके फूरियर कोसाइन का फॉर्मूला लिखना है आपको, फूरियर कोसाइन का वो आपने लिख दिया फूरियर कोसाइन का फॉर्मूला, राइट। देन आपको फिर से फूरियर कोसाइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन में इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म आपको फॉर्मूला लेना होता है, मतलब एक बार फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला, और एक बार आपको आगे जाके इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लिखना होता है स्टूडेंट, कौन से टाइप के प्रॉब्लम में फूरियर कोसाइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन के प्रॉब्लम। तो देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2/पाई 0 to infinity एफ सी ऑफ लैम्डा इंटू
कॉस लैम्डा एक्स डी एक्स। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का। एफ एक्स इक्वल टू 2/पाई, इनवर्स फूरियर में हम इंटीग्रेशन के बाद 2/पाई देते, 0 to ∞, एफ सी ऑफ लैम्डा मीन्स फूरियर कोसाइन, फूरियर कोसाइन राइट, एफ सी ऑफ लैम्डा, और यहाँ पे कॉस लैम्डा एक्स और ये डी एक्स। तो देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में 2/पाई एज इट इज, 0 to ∞ एज इट इज, एफ सी ऑफ लैम्डा, देखिए ये एफ सी ऑफ लैम्डा है, ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पे पुट करना है एफ सी ऑफ लैम्डा की। तो ए स्क्वेयर अपॉन लैम्डा साइन लैम्डा ए प्लस 2a अपॉन लैम्डा स्क्वेयर, 2a अपॉन लैम्डा स्क्वेयर कॉस लैम्डा ए, देन माइनस 2 अपॉन लैम्डा क्यूब साइन लैम्डा ए ब्रैकेट कंप्लीट, इनटू क्या है स्टूडेंट यहाँ पे, इनटू कॉस लैम्डा एक्स, कॉस लैम्डा एक्स dx, कॉस लैम्डा एक्स dx। तो ऐसे आपको लिखना होता है स्टूडेंट एफ एक्स का, एफ सी ऑफ लैम्डा की जो वैल्यू है स्टूडेंट, एफ सी ऑफ लैम्डा की वो वैल्यू आपको लिख देनी होती है स्टूडेंट, राइट। एफ सी ऑफ लैम्डा की जो भी वैल्यू लिख देनी होती है, इनटू क्या यहाँ पे कॉस लैम्डा एक्स dx। तो ऐसे भी आपने वैल्यू पुट करके भी आपने छोड़ दिया स्टूडेंट, तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। यही आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा फूरियर कोसाइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन के प्रॉब्लम्स में। आपने लास्ट में इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का आपको फॉर्मूला लेना है, और उसमें आपको जो एफ सी ऑफ लैम्डा है, एफ सी ऑफ लैम्डा ये पूरा का पूरा पुट करके इनटू कॉस लैम्डा एक्स लिख के ये dx लिख के छोड़ भी दिया स्टूडेंट, वहां तक भी आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया तो भी चलेगा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर माय डियर स्टूडेंट।